नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीए मुकेश शर्मा और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जजमेंट और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रूल जो कि आजकल लिटिगेशन मैटर्स से रिलेटेड बहुत ही जरूरी है। हमने अक्सर देखा है कि हमारे क्लाइंटों पर या बिजनेस के ऊपर एक एक्ट के अंदर, एक ऑफिस के अंदर कोई प्रोसीडिंग चल रही है सीजीएसटी डिपार्टमेंट में, और जीएसटी डिपार्टमेंट जो स्टेट टैक्स अथॉरिटीज हैं वो भी साइमल्टेनियसली प्रोसीडिंग शुरू कर देते हैं। बट ऐसा लॉ के अंदर अलाउड नहीं है। अगर हम इस सेंटेंस को स्टडी करें तो कहते हैं साइमल्टेनियस इन्वेस्टिगेशन बाय सेंट्रल एंड स्टेट जीएसटी अथॉरिटीज फॉर द सेम पीरियड ऑन द सेम सब्जेक्ट मैटर इज नॉट अलाउड। और ऐसा काफी सारे जजमेंट्स के अंदर हुआ है। मैं कुछ एक दो केसेस आपके साथ शेयर करना चाहता हूं इससे रिलेटेड। और ये बात एक्ट में कहा लिखी गई है, सेक्शन 6 सबसेक्शन 2 क्लॉज बी के अंदर, जिसे मैं आपके साथ अभी शेयर करूंगा। सो लास्ट ईयर एक केस हुआ इन द मैटर ऑफ अनुराग सूरी वर्सेस डायरेक्टर जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस, जो कि सेंट्रल के थे। इन्होंने एक सर्च इनिशिएट करी अनुराग सूरी जी के यहाँ पर, और इनके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे के सारे सीज कर लिए और सीजीएसटी एक्ट के अंदर समन दिया, इनको बुलाया, इनके ऊपर प्रोसीडिंग चालू कर दी। अब प्रोसीडिंग्स के दौरान क्या हुआ, प्रोसीडिंग अभी चल ही रही थी, इतने ही समय में जो जीएसटी स्टेट वाले हैं उन्होंने भी एक शो कॉज नोटिस भेज दिया, इनके ऊपर कार्रवाई शुरू कर दी अनुराग सूरी जी के ऊपर। तो अनुराग सूरी जी ने शो कॉज नोटिस में बताया कि भाई ऑलरेडी हमारी प्रोसीडिंग्स चल रही है सेंट्रल के साथ, डायरेक्टर जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस के साथ चल रही है, स्टिल पेंडिंग है, तो आप कोई कार्रवाई, कोई एक्शन ना लें। बट उन्होंने नहीं सुनी, स्टिल ऑर्डर पास कर दिया सेक्शन 74 के अंदर कि आपने भाई आईटीसी रॉन्ग एंटाइटल करा है, गलत अवेल करा है, उसके बारे में उन्होंने एक डिमांड ऑर्डर इनको निकाल दिया। अब जब वो डिमांड ऑर्डर आया तो जो अनुराग सूरी जो भी है उन्होंने एक रिट पिटीशन फाइल करी ऑनरेबल उड़ीसा हाई कोर्ट के अंदर और वहां से रिलीफ मांगा। तो जब बात सारे फैक्ट्स उड़ीसा हाई कोर्ट के अंदर सारे डिस्कस हुए, जब पता चला तो क्या जजमेंट आई, तो रिस्पोंडेंट मींस पिटिशनर तो हो गए अनुराग सूरी, उन्होंने कहा कि भाई हमारी सेंट्रल की चल रही है और ये कॉरस्पॉन्डिंगली हमारे इसके अंदर इन्वेस्टिगेशन या प्रोसीडिंग्स कर रहे हैं जो कि अल्ट्रा वायरस टू द एक्ट है, सेक्शन 6 सबसेक्शन 2 क्लॉज बी के तहत ऑफ द सीजीएसटी। रिस्पोंडेंट मींस डिपार्टमेंट ने कहा जी हमें तो पता ही नहीं कि अच्छा सीजीएसटी वाले भी कर रहे हैं। तो कोर्ट ने कहा भाई कैसे नहीं पता, जब आपने शो कॉज नोटिस भेजा है और वो आपको बता रहे हैं कि हमारे पास प्रोसीडिंग चल रही है, तो डिपार्टमेंट का कम्युनिकेशन आपस में होना चाहिए। आप ये नहीं कह सकते कि आपको नहीं पता। तो ऑनरेबल उड़ीसा हाई कोर्ट ने इस शॉकॉज नोटिस को क्वैश करा और डिमांड ऑर्डर को भी क्वैश करा, कौन सा, जो कि स्टेट जीएसटी अथॉरिटी ने किया था, और बोला कि साइमल्टेनियस इन्वेस्टिगेशन सेंट्रल और स्टेट दोनों एक साथ नहीं कर सकते, जिसने पहले शुरुआत कर दी है वही उसको कंक्लूजन तक लेके जाएगा, दूसरा इंटरफेयर नहीं कर सकता। तो दोस्तों ये बात सीजीएसटी एक्ट के सेक्शन 6 सबसेक्शन 2 क्लॉज बी के अंदर लिखी हुई है कुछ इस तरीके से, वेयर अ प्रॉपर ऑफिसर अंडर एसजीएसटी और यूटीजीएसटी एक्ट हैज इनिशिएटेड एनी प्रोसीडिंग्स ऑन अ सब्जेक्ट मैटर, किसी एक सब्जेक्ट मैटर में एसजीएसटी यूटीजीएसटी के प्रॉपर ऑफिसर ने शुरू कर दी, क्योंकि हम सीजीएसटी एक्ट पढ़ रहे हैं इसलिए दूसरे एक्ट के ऑफिसर को रेफर कर रहे हैं, एक ने शुरू कर दी है, then no proceedings shall be initiated by the proper officer under this act. This act means CGST act on the same subject matter in the same period. Same period में same subject matter के ऊपर कोई भी नहीं कर सकते, और subject matter में later period में भी नहीं कर सकते, क्योंकि अगर किसी ने एक करिए तो conclusion पे वही लेके जाएगा। तो ये क्या कहता है कि अगर एसजीएसटी ऑफिसर ने प्रोसीडिंग शुरू कर दी है तो सीजीएसटी एक्ट के ऑफिसर्स उसके ऊपर प्रोसीडिंग्स नहीं कर सकते, एंड वाइस वर्सा, अगर सीजीएसटी एक्ट वाले पहले कर देते हैं तो साइमल्टेनियसली एसजीएसटी वाले नहीं कर सकते, ये कॉरस्पॉन्डिंग एसजीएसटी एक्ट के अंदर लिखा हुआ है। तो ऐसे एक और केस है जो कि रिसेंटली 2021 के अंदर जिसकी जजमेंट आई,
राज मेटल इंडस्ट्रीज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के साथ। इसके अंदर वही सीजीएसटी डिपार्टमेंट ने प्रोसीडिंग शुरू कर दी थी और जो एसजीएसटी वेस्ट बंगाल डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर्स हैं, स्टेट टैक्स ऑफिसर, उन्होंने इनको सम्मन दे के बुलाया। तो बात कोर्ट तक पहुंची तो ऑनरेबल कैलकाटा हाई कोर्ट ने सेम कंक्लूजन निकाला जो भी उड़ीसा हाई कोर्ट की जजमेंट अभी हमने देखी ऊपर, कि साइमल्टेनियस आप दोनों डिपार्टमेंट एक एसएससी के ऊपर सेम सब्जेक्ट मैटर के ऊपर नहीं कर सकते। तो उन्होंने उसके ऑर्डर को क्रैश करा। तो फ्रेंड्स ये बहुत जरूरी है, जब भी अगर शॉकॉज नोटिस आता है तो आपको ध्यान रखना है कि अगर एक शॉकॉज नोटिस आ गया, प्रोसीडिंग्स चल रही है, तो अगर साइमल्टेनियसली दूसरे डिपार्टमेंट से आ गया तो आपको उसकी एक कॉपी और एक लेटर वहां पे सबमिट करना है और ये जजमेंट साथ में अटैच कर देनी है कि भाई हमारी ऑलरेडी प्रोसीडिंग यहाँ पे चल रही है, तो कृपया करके आप इस प्रोसीडिंग्स को इनिशिएट ना करें। तो आई होप मैं कुछ शेयर कर पाया हूं इससे रिलेटेड चीजें, और ये शॉकॉज नोटिस से रिलेटेड बहुत जरूरी है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।